अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यहाँ पे ना मैं बस बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ। वो तो आपने खैर देख ही लिया होगा कि मैं सालन बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन और चने की दाल। बस ये देखें, जो नए नए कम्बिनेशन होते हैं ना डिफरेंट से, ये भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैं इस तरह के नए नए कम्बिनेशंस बनाती रहती हूँ। तो आज मैंने चने की दाल और ये चिकन बनाने लगी हूँ। इसके लिए बस पहले मैं चिकन को भून रही हूँ अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल भी मैंने बॉयल होने के लिए रखी हुई है। चने की दाल आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको बॉयल होने में, तो वो मैंने बॉयल होने के लिए रखी हुई है। और जब तक ये अच्छे तरीके से चिकन भुनेगा तो साथ वो भी गल जाएगी। तो फिर हम इसको दाल को ऐड कर देंगे और बस फिर बन गया हमारा सालन आज का। और फिर मैं साथ साथ रोटी बनाऊंगी। बस यही रूटीन है आजकल, और तो कुछ ख़ास नहीं चल रहा। वैसे अब छुट्टियां होने वाली हैं, सर्दियों की छुट्टियां होने वाली हैं। होनी तो है 10 ही छुट्टियां हैं, पता तो यही चला है कि बस 10 दिन की ही छुट्टियां होनी हैं। और अल्लाह करे 10 ही छुट्टियां हों, आगे एक्सटेंड ना ही हों तो बेहतर है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी। तो लेकिन बस मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इन 10 छुट्टियों के लिए, और काफ़ी सारे प्लान हैं, काफ़ी कुछ करना है इन 10 दिनों में। चलें जी, दाल मैंने ऐड कर दिया और साथ मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और फिर ना इसको मैं बिल्कुल स्लो सा चूल्हा करके ना इसको रख देती हूँ, ताकि ये फिर जो दाल है वो अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से जो सारा मसाला है ना वो इसके अंदर रच बस जाए। तो इसलिए मैं चूल्हा हल्का सा कर देती हूँ और साथ साथ मैं रोटियाँ बनाती हूँ। असल में ना मैं आज भी ज़रा जल्दी बना रही हूँ खाना, क्योंकि रोटी बनाने के बाद और सबको खाना देने के बाद ना हमारा ये इरादा है कि ज़रा मार्केट तक जाना है और कुछ शॉपिंग करनी थी। तो इसलिए ना फिर हम खाना खाने के बाद मार्केट जाएंगे। खाना तो खैर नहीं खा कर जाएंगे, लेकिन जो घर में है ना उनको खाना देकर जाना है, क्योंकि खाना सबको दिया हुआ हो बना के और घर में बना हुआ पड़ा हो ना खाना, तो बड़ा माइंड रिलैक्स रहता है। ये नहीं होता कि भी घर जाना है और घर जाके अभी सालन बनाना है और फिर सबको देना भी है, तो फिर बस ये टेंशन लगी रहती है। तो इसलिए काम ख़त्म करके ही जाएंगे। तो अभी हम जल्दी से ये खाने पीने की टेंशन को मुकाते हैं और फिर उसके बाद हम जाते हैं बाज़ार, और वहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं करनी है। शॉपिंग असल में इसलिए करनी है क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों शादियाँ बहुत हैं। एक तो हर ख़ानदान में ना इस सीज़न में ना, इस मौसम में बहुत ही शादियाँ होती हैं। आप सबको भी पता होगा, आप सबकी फैमिलीज़ में भी ना लाजमी कोई ना कोई शादी होगी। ये जो दिसंबर का महीना होता है ना, इसमें शादियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो अभी दिसंबर में तो नहीं है, खैर ये जो शादी है वो जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में है, और ठंड काफ़ी है। तो आपको पता है कि जनवरी के स्टार्ट में शदीद टाइप वाली ठंड आ जानी है। तो उसके लिए फिर अब कपड़े हम सोच रहे थे कि कैसे कपड़े होने चाहिए। तो अभी हम जाते हैं बाज़ार और देखते हैं कि कैसे कपड़े लेने हैं। वैसे हमने ये सोचा है कि प्लच्छी के लेते हैं या कोई वेलवेट वगैरह के देखते हैं। तो फिर अब देखेंगे, जैसे भी वहाँ से पसंद आए ना तो वो फिर कपड़े लेने हैं। और फिर क्योंकि वो स्टिच करने के लिए भी देने हैं, दिन इतने हैं नहीं हैं। बाकी और तो इतनी शॉपिंग नहीं करनी है, बाकी तो चीज़ें हैं, क्योंकि फैमिली में शादी है, कोई बहुत ज़्यादा करीबी शादी नहीं है। लेकिन फिर आपको पता है कपड़े तो लेने पड़ते हैं ना, वो तो ज़रूरी होते हैं। किसी भी शादी पे जाना हो तो नए कपड़े तो बनते ही हैं। अभी ना मैं यहाँ पर जल्दी से रोटी बनाने लगी हूँ, ताकि सबको रोटी देकर सारा काम ख़त्म करके ना फिर ही हम लोग जाएँ। और जाना हमें कहाँ है, हमें राजा बाज़ार वाली साइड पे भी जाना है, रबी सेंटर वाली साइड पे भी जाना है। देखते हैं कहाँ से क्या पसंद आता है। फिर जैसे जो भी पसंद आया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखूँगी। अगर इजीली वीडियो बन सकी तो मैं वीडियो बना लूँगी, अगर ना बन सकी तो आपको घर आके कपड़े लाजमी दिखा दूँगी। वैसे ना मैं इतने दिन से सोच रही थी कि यार जब भी कोई यूट्यूब वीडियो देखो, किसी भी व्लॉगर को देखो ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शादी चल रही होती है। बस शादी सीज़न पे वो डांस प्रैक्टिसेस और वही शादी के जोड़े और यही सब कुछ देखने को मिल रहा होता है मोस्टली व्लॉग्स में, क्योंकि इन दिनों ना शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि यार हमारी फैमिली में कोई शादी क्यों नहीं आ रही है। तो हमारी फैमिली में नेक्स्ट ईयर हैं शादियाँ एक्सपेक्टेड हैं। वो तो चले मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उनकी सारी शॉपिंग, तैयारियाँ, हर चीज़ आपके साथ मैं सारी शेयर करूँगी। और शादी किसकी होगी नेक्स्ट ईयर में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर अभी ये सीक्रेट है, तो अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। खैर तो वो तो चलें, बात की बात है, बात की बात में देखी जाएगी। तो मैं यही सोच रही थी कि यार हमारी फैमिली में क्यों नहीं कोई शादी है यार, इतनी बोरियत हो रही थी ना
कि बस कोई शादी होनी चाहिए। तो फिर अभी पता चला कि हमारे एक कज़न है, थोड़ी दूर के कज़न हैं, तो उनकी बेटी और बेटे की शादी है। तो हमने सोचा कि चलो यार आ ही गई एक शादी। और अभी हम ना बाज़ार जा रहे हैं और ये रिक्शे पे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ज़रा ना ये शहर का शोर शराबा और ये रश दिखाऊं, ज़रा आपको भी अंदाज़ा हो कि कितना रश है यार। बहुत ही ज़्यादा शदीद टाइप का ट्रैफिक जैम होता है। हालांकि हमने कोशिश की है कि हम जल्दी जल्दी ना काम मुका के और जल्दी से निकलें, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में टाइम गुजरते हुए पता ही नहीं चलता ना बिल्कुल भी। और फिर कोशिश ये होती है कि ज़रा जल्दी वापस भी आना होता है घर में। तो बहुत ही रश था। खैर फिर आकर हम लोग पहुँच ही आए। तो हर तरफ देखें ये वेलवेट ही वेलवेट लगी हुई है, और इसमें रीज़नेबल प्राइसेस वाले भी थे और हाई प्राइसेस वाले भी थे। काफ़ी नफीस भी थे वेलवेट के, बड़े अच्छे अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन मेरा अभी मूड नहीं है बिल्कुल भी वेलवेट का कोई भी ड्रेस लेने का, कोई भी मेरा मूड नहीं है। ये फिर हम लोगों ने और भी थोड़ी वैरायटी निकलवा के देखी, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लची के हैं और ये प्योर पर है ये प्लची, और इतने ही नफीस किस्म के सूट लग रहे हैं। ये देखें ये ब्लैक पे है, और ऊपर ही आप इसका प्रिंट देखें कितना अच्छा लग रहा है। ब्लैक में था ये। तो एक ये वाला हमें पसंद आया था, ये वाला हमने लिया था। और बाकी हम देख रहे थे फैंसी थे, अच्छे थे, लेकिन अभी हमें नेट वगैरह में या शिफॉन वगैरह में नहीं लेने थे, क्योंकि सीजनल ही लेना चाह रहे थे। तो इसलिए फिर हमने प्लची को ही प्रेफर किया है। असल में ना मेरा इनमें से कोई भी ड्रेस नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लेने थे, और ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने लेने थे, और जो उससे छोटी वाली सिस्टर हैं, इन्हीं जो मेरी दो बड़ी सिस्टर्स ने लेने थे, और एक मेरी भाभी ने लेना था। तो उन तीनों ने प्लची का ही लिया है, क्योंकि शादी जिन डेट्स में है ना उन दिनों मेरा जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है किसी भी शादी पर, क्योंकि आपको पता है कि छुट्टियों के बाद जैसे ही क्लासेस शुरू होनी है कॉलेजेस में, आपको पता है एग्ज़ाम्स वगैरह शुरू हो जाने हैं। फिर उन दिनों में छुट्टी मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और फिर मुश्किल ही है मेरा जाना। और अगर कोई मेहंदी वगैरह का हुआ तो चलो वो मैं चली जाऊंगी, लेकिन बारात वलीमे पे जाना मेरा मुश्किल ही है, क्योंकि उनके दिन के ही फंक्शन है, तो दिन में जाना मेरा मुश्किल है। तो नाइट में मेहंदी पे जाना होगा, तो मेहंदी के लिए मेरे पास ड्रेसेस रखे हुए हैं, तो मेहंदी पे मैं कोई भी पहन लूँगी, उसके लिए ज़रूरी नहीं है मुझे नया ड्रेस लेना। तो अभी ना ये मेरी बहनें जो हैं वो ये देख रही थी ड्रेसेस, और भाभी के लिए भी देख रही थी। तो इनको एक ये वाला भी बड़ा पसंद आया था, ये भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था। पल्लू पे ना इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स थे, और ये दरमियान में ये डिफरेंट कलर, ये बड़ा ही अच्छा नफीस लग रहा था ना ये। और हम तीनों बहनें गई थी शॉपिंग करने। हम मोस्टली ना हम तीनों ही जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब एक दो मशवरे हो जाए ना साथ, तो फिर शॉपिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अकेले में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो फिर हम जब भी बहनों ने कुछ लेना होता है ना, तो हम मिलजुल के शॉपिंग करते हैं एक दूसरे के मशवरे से, ना फिर सही समझ आ जाती है। अकेले में ना कुछ भी समझ नहीं लगती है। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता। अच्छा, वहाँ से मार्केट से लेने के बाद अब हम घर आ चुके हैं, और घर आके मैं आपको दिखा दूँ कि हमने कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं। एक ये वाला लिया है, पर्पल कलर में लिया है, ये भी बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये तीनों ही प्योर में है, और ये तीनों बड़े ही डिसेंट हैं। अब पता नहीं कैमरा इनको सही से कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ये देखने में ना बड़े ही अच्छे और बड़े ही नफीस से लग रहे हैं। और पता नहीं कैमरे में ये आपको समझ आएगी सही से कि नहीं आएगी। तो एक ये वाला है, ये पर्पल कलर में था, और एक ब्लू कलर में लिया है, और एक ब्लैक कलर में लिया है। तो ये 3 कलर्स में लिए हैं, और ये तीनों ही बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ये जो तीनों सूट है ना, ये हमें ना 6,500 हज़ार का बता रहा था, और बहुत ज़्यादा बार्गिन करने के बाद ना ये हमें 5,000 में मिले हैं। और आप बताइएगा कि ये सही मिले हैं या सही नहीं मिले हैं। खैर हमने काफ़ी मार्केट विज़िट की थी, काफ़ी सारी शॉप्स में देखने के बाद हमें ये पसंद आए थे। तो फिर यहाँ पे काफ़ी बहस मुबाहसा, जो आपको पता है औरतों की आदत होती है, उसके बाद ये हमें 5,000 में मिले हैं, और काफ़ी अच्छे से हैं ये। इसमें ना सस्ते वाले में भी थे, तकरीबन 3,000 में भी मिल रहा था सूट, लेकिन आपको पता है कि जो प्योर में होते हैं वो फिर थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और वो ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये बिल्कुल प्योर में है, तो इसलिए इनकी जो प्राइस है वो 5,000 है। और ये हमने लिए हैं राबी सेंटर से लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप भी राबी सेंटर जाएँ और आपको भी अगर प्योर में प्लची का सूट पसंद आए, तो आपको 5,000 में मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको बार्गिन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा 5,000 में। तो ये मैं आपको ज़रा दिखा रही थी कि आप देख लें, ताकि आपको इनकी जो डिज़ाइनों की है वो समझ लग जाए। और वैसे मेरे ख़्याल में ये कैमरे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता चल रहा इनका प्रिंट ना यहाँ पे, लेकिन ये वैसे देखने में बहुत ही खूबसूरत से हैं। तो चलें फिर, बस आपके साथ मैंने अपनी आज की ये शॉपिंग शेयर करनी थी। आज के व्लॉग को फिर हम यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय भी दे दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।